पांच में से एक बच्चा डेफिनेटली उसको सेक्सुअल अब्यूज का निशाना बनाए। जो रक्षे वाला है वो उसको अपनी गोद में बिठा के स्कूल ले बच्चे इजीली अब्यूज्ड क्यों हो जाते हैं? ऊपर हाथ रखता और फिर मेरी बैक पे नीचे हाथ रख के खड़ा रहता काफी। भाग जाना है और कहना है नो। ये वो इजीली जो है इस जंगल में फंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ दिन पहले मैं अपने कुछ बचपन के दोस्तों से मिला और मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं बच्चों में सेक्सुअल अब्यूज़ या जिनसी तशद्दुद के बारे में एक छोटी सी क्लिप बनाना चाहता हूँ, जस्ट टू रेज अवेयरनेस अमंग द पेरेंट्स, अमंग द फैमिलीज। तो बातों बातों से कुछ बातें उन्होंने जो बताई। एक दोस्त ने कहा कि जब वो स्कूल जाता था तो उसको उसका जो रक्षे वाला है वो उसको अपनी गोद में बिठा के स्कूल लेके जाता था। मैंने उससे पूछा, यार तुमने कभी जाके अपने घर में पेरेंट्स को, फैमिली को बताया? कहता कभी नहीं बताया। और काफ़ी अर्से तक वो ऐसे ही इस चीज़ को सफ़र करता। दूसरे दोस्त ने बताया कि मेरा जो क्लास टीचर था 6th ग्रेड में या 7th ग्रेड में, वो पूरी क्लास के सामने मुझे बुला लेता और फिर मेरे पहले ऊपर हाथ रखता और फिर मेरी बैक पे नीचे हाथ रख के खड़ा रहता काफ़ी देर। इस तरह उस दोस्त से भी मैंने पूछा कि क्या तुमने किसी को ये बात बताई? उसने कहा नहीं, मैंने किसी को नहीं बताई। आज चूंकि आपने इस बारे में बात की है और हमारी पुरानी यादें बचपन की ताज़ा हो गई हैं तो हमने आपसे शेयर कर ली। तो शेयर करने का मकसद ये है कि हर बच्चा किसी न किसी स्टेज पे एट रिस्क होता है सेक्सुअल अब्यूज़ या जिनसी तशद्दुद के अब्यूज़ के लिए। और अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स हर 5 में से एक बच्चा डेफिनेटली उसको सेक्सुअल अब्यूज़ का निशाना बनाया जाता है। मेरे ख्याल से ये 1 in 5 नहीं, ये 1 in 2 होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बच्चे होंगे। लेकिन आपने कभी नहीं नोटिस किया होगा, कभी किसी बच्चे ने आपके साथ, आपके बच्चों ने आपके किसी जानने वाले से आपसे कोई ऐसा सीक्रेट शेयर किया होगा। उसकी हम आगे जाके वजह देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल कि बच्चे इजीली अब्यूज्ड क्यों हो जाते हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि बच्चे फितरतन बहुत शरीफ, शर्म वाले, बाहया और कम सीक्रेट शेयर करने वाले होते हैं। और ना ही हमारे बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि जिस चीज़ से उनको डर लगे, जिस चीज़ से उनको खौफ आए, जिस चीज़ में उन्हें झिझक या शर्म हो, वो कभी किसी से शेयर नहीं करते। सो अगर कोई ऐसा वाक़या उनके साथ हो भी जाता है, उनमें इतनी हिम्मत, इतनी करेज हमने पैदा नहीं की होती, हमने ट्रेन नहीं किया होता कि वो किसी से शेयर नहीं करते। इसीलिए वो इजीली जो है इस जंगल में फंस जाते हैं। अगला सवाल है कि ये सेक्सुअल अब्यूज़र्स कौन लोग होते हैं? इसमें 2 कैटेगरीज हैं। ज़्यादातर बच्चों में जो सेक्सुअल अब्यूज़ करने वाले लोग होते हैं वो नॉन पीपल होते हैं, जिनको बच्चा जानता है। मैं यहाँ किसी रिश्तेदार, किसी रिलेटिव, किसी चीज़ का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इट कुड बी एनीवन, पेरेंट्स के अलावा इट कुड बी एनीवन जिस पे बच्चे का ऑलरेडी ट्रस्ट डेवलप हुआ होता है। और दूसरी कैटेगरी वो है जिसको बच्चा नहीं जानता। ये वो लोग हैं जो कि बच्चे को कुछ ना कुछ अच्छी ऑफर्स करके, चॉकलेट्स दे के, टॉयज़ दे के या पार्क में ले जाने का बहाना बना के उनको ट्रैप करते हैं। और पहले वाले जो बच्चे जिन पे ऑलरेडी बच्चों का ट्रस्ट ऑलरेडी डेवलप हुआ होता, तो पहले वाले सेक्सुअल असॉल्ट करने वाले जो लोग हैं जिनको बच्चा जानता है, उनसे कैसे बचना है? बच्चे को हैबिट शुरू से ये डेवलप करें कि अपने गुड सीक्रेट्स और बैड सीक्रेट्स दोनों आपसे शेयर करें। गुड सीक्रेट्स मीन एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए, बच्चा घर आया, उसने खुशी आपको बताया। बैड सीक्रेट ये है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, अच्छे ग्रेड्स नहीं आए, तब भी वो घर आए, उसका आप पे कॉन्फिडेंस हो, उसको आपने शेयरिंग की आदत डाली हो, प्यार से, नरमी से, मोहब्बत से, तो वो आके भी आपसे शेयर करे। सो उसको हमेशा आदत डालें शेयरिंग दी गुड सीक्रेट्स एंड शेयरिंग दी बैड सीक्रेट्स। सो ये बैड सीक्रेट है, ये जो नॉन सेक्सुअल अब्यूजर्स हैं, जब उनको कोई ऐसी चीज़ महसूस हो वो हमेशा आप जाके शेयर करें
कि फलाना जो बंदा है वो मुझे ये चीज़ ऑफर करता है, उसने मेरे साथ ये किया, तो हमेशा उनको आदत डालें कि वो घर आके आपसे शेयर करें। और दूसरी किस्म के लोग जिनको बच्चा नहीं जानता, तो बच्चों को हमेशा शुरू से एक आदत डालें कि कभी किसी अजनबी से कोई चीज़ नहीं लेनी, ना हाथ मिलाना है, ना वो आपको टच कर सकते हैं, ना आपने उनसे कोई चीज़ लेनी है, और ना कभी आप उनके साथ कहीं जाएंगे। अगर ऐसा कोई वाक़या हो तो हमें आके आप बताना है। नेक्स्ट थिंग, जब खुदा न खास्ता किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाता है, तो उसके बाद क्या उसकी फीलिंग्स होती हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ के बाद बच्चा बेपनाह खौफ का शिकार होता है, शर्म का शिकार होता है, और उसको लगता है कि वो ये चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर सकता, और वो अपने अंदर इन चीज़ों को दबा के रखता है अनटिल के पेरेंट्स और उसका कंफर्ट लेवल, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा ना हो। क्योंकि बच्चे फितरतन शरीफ हैं, हया वाले हैं, और ना ही हमने उनको ऐसे ट्रेन किया होता है। सो ये उनकी फीलिंग्स होती हैं। तो अगर आपका बच्चों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो डेफिनेटली आपको बताएंगे। लेकिन मैंने आज तक कभी कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसने अपने पेरेंट्स से जाके ज़िंदगी का कोई एक वाक़या भी शेयर किया। नेक्स्ट चीज़, क्या करना चाहिए, हाउ टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन टू अवॉइड दीज सेक्सुअल अब्यूजर्स। कैसे रोकथाम करनी है इन सेक्सुअल अब्यूजर्स के खिलाफ। देखें, स्ट्रेट अवे सेक्सुअल एजुकेशन बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चे को जितनी अर्ली एज पे आप बता सकते हैं वो बेहतर है। बताना क्या है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं, ये हम नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो क्लिप में भी डेमोस्ट्रेट करेंगे कि कैसे बच्चे को ट्रेन करना है। टेल देम अबाउट दियर प्राइवेट पार्ट्स। आपके प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं, प्राइवेट पार्ट्स के नाम बताइए उन्हें, और टेल देम कि आपके प्राइवेट पार्ट्स को कोई टच नहीं कर सकता। मामा पापा के अलावा, या बाज़ औक़ात डॉक्टर आपको चेक कर सकता है, लेकिन वो भी माँ बाप की मौजूदगी में, उसके अलावा कोई आपको टच नहीं कर सकता। अगर कोई आपको टच करे तो आपने कहना है नो, और वहाँ से भाग जाना है। वहाँ पे नहीं रुकना, वहाँ से भाग जाना है। और जो आपके करीब मामा बाबा दादा दादो नाना नाना जो भी हैं या टीचर हैं, उसको आपने फ़ौरन से बताना है और वहाँ पे स्टे नहीं करना। तो ये एजुकेशन जितनी अर्ली एज पे कर दें बेहतर है, जितना अच्छा कम्युनिकेट कर दें बेहतर है, बजाय इसके कि आपका बच्चा, आप उसको एजुकेट ना करें और वो बाहर से जो है ऑर्गन्स के नाम सीखे जो कि ठीक भी ना हो, मुनासिब भी ना हो, और गलत तरीके से सीखे। उससे बेहतर है आप उसको सिखाइए, क्योंकि सीखना तो उसने है। आप उसको अच्छा सिखाएंगे या ज़माना अच्छा सिखाएगा, या आप बेहतर जानते हैं। ठीक है। और इसके अलावा बच्चों के दोस्तों पे, उनकी हैबिट्स पे हमेशा नज़र रखें। वो किससे मिल रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किसके पास आ रहे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इन चिल्ड्रन। क्या करना चाहिए अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो जाए, तो क्या करना चाहिए। ऐसे वाक़े के बाद बच्चा बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है, उसको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। कभी भी बच्चे के सामने ये ना कहे कि तुम वहाँ क्यों गए थे, तुम उसके पास क्यों गए थे, क्या हुआ मुझे बताओ। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके अंदर स्ट्रेस है भी तो उसको शो ना करें। बच्चे को साथ बिठाएं, उससे प्यार करें, उससे आराम से पूछे बेटा क्या हुआ है, पापा को बताओ, मामा को बताओ। कभी भी उससे इंटेरोगेट ना करें, सवाल ना पूछें। एक गलत सवाल हुआ और सारी उम्र के लिए उसने आपसे कोई शेयरिंग इस मामले में नहीं रखनी। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेनिंग ऑफ आवर चिल्ड्रन अबाउट सेक्सुअल अब्यूज। और एज पेरेंट्स हम सबका फ़र्क है कि हम बच्चों को एजुकेट करें, उनका हमारे पे कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और जो हमारे दरमियान गैप्स हैं वो कम से कम हों। और जितना अर्ली आप उनको इस बारे में ट्रेन कर देंगे उतना ही अच्छा है। तो अब एक वीडियो देखते हैं कि कैसे बच्चों को हमने ट्रेन करना है अबाउट बॉडी पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, ये बताएं प्राइवेट पार्ट्स कौन से होते हैं। ये और ये
प्राइवेट पार्ट को कोई टच कर सकता है? नहीं। नहीं कर सकता। कौन टच कर सकता है? मामा। मामा बाबा। और कभी कभी डॉक्टर भी चेक कर सकता है। डॉक्टर। अच्छा, अगर मामा बाबा या डॉक्टर के अलावा कोई टच करेगा तो आपने क्या करना है? भाग जाना भाग जाना है और कहना है नो। ठीक है, है। नो कहना है और भाग जाना है। और फिर किसको जाके बताना है? मामा बाबा को। और अगर स्कूल में तो किसको बताना है? टीचर को। टीचर को बताना है। वेरी गुड, थैंक यू।